आज इस व्याख्यान में डेकार्ट की पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। डेकार्ट ने दर्शन के क्षेत्र में व्याप्त विवादों को दूर करने के लिए और असंदिग्ध तथा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विशेष पद्धति का सहारा लिया था। डेकार्ट गणित से अत्यधिक प्रभावित थे, अतः दर्शन में भी गणित के समान असंदिग्ध तथा निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसने गणित ये विधि, विशेषकर ज्यामितीय विधि तथा निगमनात्मक पद्धति को दर्शन के क्षेत्र में भी प्रयोग में लिया। अतः डेकार्ट की विधि या कार्टेशियन मेथड भी कहा जाता है डेकार्ट की विधि को। डेकार्ट ने इस पद्धति को क्यों लिया? क्योंकि दर्शन में जो विवाद है उनको दूर करने के लिए और असंदिग्ध और निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डेकार्ट की विधि का संबंध उनकी संशय विधि से भी है। संशय के द्वारा ही डेकार्ट ये जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा सत्य है जो संदेह से परे है। डेकार्ट के अनुसार दार्शनिकों को सभी पूर्वाग्रह और पूर्व मान्यताओं से रहित होकर दार्शनिक अनुशीलन या दार्शनिक विचार करना चाहिए। अतः डेकार्ट ने पद्धति का प्रयोग इसलिए किया ताकि हम दर्शन के क्षेत्र में भी एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ की ज्ञात कर सके, यूनिवर्सल सत्य प्राप्त कर सके। डेकार्ट अपनी पद्धति में बुद्धि को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इनके अनुसार केवल बुद्धि से ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। डेकार्ट के अनुसार बुद्धि के दो कार्य है, एक तो है प्रतिभान, इसको इंग्लिश में इंट्यूशन कहते हैं, और दूसरा है निगमन, इसे कहते हैं डिडक्शन। तो बुद्धि के दो व्यापार कौन से? एक तो प्रतिभान और निगमन। प्रतिभान क्या है? अब देखो, प्रतिभान बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश है। यह कोई रहस्यात्मक अर्थ में नहीं लिया है, ये स्वाभाविक प्रकाश है बुद्धि का, और ये स्वतः सिद्ध सत्य का आधार भी है। मतलब प्रतिभान जो स्वतः सिद्ध सत्य होते हैं उनका बेस है। साथ में प्रतिभान को अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद प्रतिभान के द्वारा अन्य प्रमाणों में प्रमाणत्व आता है। यानी कि अन्य जो प्रमाण में उनमें जो प्रमाणत्व है, उनकी जो यथार्थता है, उसमें सत्यता है, वो कहाँ से आती है? प्रतिभान के द्वारा। तो प्रतिभान के द्वारा प्राप्त सत्य क्या होते हैं? असंदिग्ध होते हैं और एकदम अकाट्य होते हैं, जो कभी उनका खंडन नहीं होता। प्रतिभान, डेकार्ट के अनुसार प्रतिभान मौलिक नियम होते हैं और इन मौलिक नियमों के द्वारा ही प्रमाणों में प्रमाणत्व आता है। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। प्रतिभान का एग्जाम्पल क्या है? आत्मा का जो अस्तित्व का ज्ञान है वो प्रतिभान के द्वारा होता है। दूसरा है निगमन। ये बुद्धि का दूसरा व्यापार कौन सा है? निगमन। निगमन परोक्ष ज्ञान है, वो अपरोक्ष था प्रतिभान, ये परोक्ष ज्ञान है। निगमन प्रतिभान पर आधारित वह पद्धति है जिसमें आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्योंकि निगमन प्रतिभान पर आधारित होता है, अतः निगमन भी प्रतिभान की भांति अकाट्य एवं सत्य होता है। मतलब होता तो ये भी सत्य है, लेकिन ये किस पर आधारित होता है? ये होता है प्रतिभान पर आधारित। और ये कैसा ज्ञान है? परोक्ष। प्रतिभान कैसा है? अपरोक्ष। लेकिन प्रतिभान के समान ये निगमन स्वतः सिद्ध सत्य नहीं होता। इसकी प्रमाणिकता को सिद्ध कहाँ से होती है? इसको प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए हम क्या सहारा लेते हैं? प्रतिभान का सहारा लेते हैं। इस प्रकार डेकार्ट के अनुसार बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और प्रतिभान और निगमन इसके दो व्यापार है। प्रतिभान और निगमन से प्राप्त ज्ञान ही प्रमाणिक ज्ञान या सत्य ज्ञान है। इस रूप में प्रतिभान और निगमन ही डेकार्ट की दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक जो मेथड है, उसके वास्तविक अंग है। लेकिन ये जो प्रतिभान है, इंट्यूशन, और निगमन डिडक्शन, ये जो विशुद्ध रूप से प्रयोग करना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है उस पर शरीर का प्रभाव पड़ता है और पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परंपराएं, लोकमत, कुशिक्षा और भाषिक पूर्वाग्रहों के कारण मानव बुद्धि क्या होती है? दूषित हो जाती है, जिसके कारण बुद्धि अनेक पूर्व धारणाओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों से ग्रसित हो जाती है। अतः प्रामाणिक ज्ञान और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि को इन पूर्व धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों तथा अंधविश्वासों से मुक्त होना आवश्यक है।
इसलिए डेकार्ट ने स्पष्टता, क्लियरनेस और विवेकपूर्णता, डिस्टिंक्शनेस को प्रमाणिक ज्ञान या सत्य ज्ञान की कसौटी माना है। अब देखिए यहाँ प्रमाणिक ज्ञान, बुद्धि को प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करना है, तो प्रमाणिक ज्ञान की कसौटी क्या है? तो डेकार्ट ने प्रमाणिक ज्ञान कसौटी मानी है स्पष्टता और विवेकपूर्णता। अतः डेकार्ट ने बुद्धि को पूर्वग्रहों तथा अंधविश्वासों से मुक्त करने के लिए तथा निश्चयात्मक, असंदिग्ध तथा प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए संशय का सहारा लिया है। तो डेकार्ट की पद्धति का प्रमुख अंग क्या बन गया? संशय, क्योंकि संशय के द्वारा ही वो एक निश्चयात्मक और प्रमाणिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इस प्रकार डेकार्ट कहते हैं कि जहाँ तक हो सके वे हर चीज़ पर संदेह करेंगे और इस प्रकार उन तथ्यों पर पहुँचेंगे जो संदेह से परे हैं। मतलब वो हर चीज़ पर संदेह करते जाएंगे और जब संदेह करते करते ऐसी वस्तु पहुँच जाएंगे जहाँ पर संदेह करना बिल्कुल ही असंभव है, तो वो क्या होगा? एक तरह से प्रमाणिक ज्ञान होगा। इस तरह निश्चयात्मक तथा प्रमाणिक ज्ञान की खोज की विधि संदेह की विधि है, लेकिन वे वस्तुतः संदेहवादी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने चिंतन को पूर्वाग्रह से मुक्त करने के लिए संदेह का प्रयोग किया है। या संदेह क्या है? साधन हो गया, उसका साध्य संदेह नहीं है। उनका संदेह क्या है? प्रयोजनपूर्ण है। या संदेह केवल साधन है तथा लक्ष्य प्रमाणिक ज्ञान है या निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति है। तो डेकार्ट ने अपनी जो पद्धति है उसके 4 नियम बताए। एक तो है सत्यता का निकष, दूसरा है विश्लेषण का नियम, तीसरा है संश्लेषण का नियम और चौथा है प्रमाणीकरण का नियम। सत्यता का निकष में ये कहते हैं डेकार्ट कि जब तक हम किसी विषय को क्लियर और विवेकपूर्ण ढंग से न जान लें तब तक हम उसे सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। यानी किसी भी कोई वस्तु है यानी कोई ज्ञान है, जब तक वो क्लियर और विवेकपूर्ण नहीं होगा तब तक वो सत्य नहीं होगा। विश्लेषण का नियम, किसी भी समस्या का जब तक विश्लेषण करते रहेंगे तब तक समस्या का अविश्लेषण अर्थात सरल अंश प्राप्त नहीं हो जाए। जब समस्या का सरल अंश स्पष्ट और विवेकपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो जाता है तब समस्या अविश्लेष हो जाती है। तीसरा है संश्लेषण का नियम, समस्या का विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण के नियम के अंतर्गत हम समस्या के स्वरूप पर व्यवस्थित ढंग से विचार करते हैं। सबसे पहले समस्या के सरल और मूल तत्वों को रखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपेक्षाकृत अधिक कठिन तत्वों पर विचार करते हैं। इस तरह हम सरलता से कठिनता के बढ़ते हुए क्रम में समस्या को प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत समस्या के मूल तत्वों को व्यवस्थित रूप में रखकर उसके आधार पर निगमित होने वाले निष्कर्षों को संगठित किया जाता है। और लास्ट है प्रमाणीकरण का नियम। इस नियम का मतलब लक्ष्य, इस नियम का लक्ष्य है विचार प्रक्रिया को निर्दोष बनाना। यह नियम सर्वेक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन का है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह भलीभांति देख लेना चाहिए कि समस्या का कोई भाग छूटा तो नहीं है। तो इस प्रकार डेकार्ट की पद्धति क्या है? एक तरह से संदेह की पद्धति है। ये निगमन की पद्धति है। एक तरह से ये वैज्ञानिक अनुसंधान की विधि से भी संबंधित है। यद्यपि डेकार्ट की पद्धति दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक है, तथापि यह अरस्तु के न्याय वाक्य की पद्धति से भिन्न है। डेकार्ट ने अपनी पद्धति को यूक्लिड की ज्योमेट्री पद्धति से भी अलग माना है, फिर भी उसने किसी न किसी रूप में यूक्लिड की संश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया है। वस्तुतः यूक्लिड की निगमनात्मक पद्धति संश्लेषणात्मक है। तो आज हमने डेकार्ट की पद्धति का डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच।